बिहार में गेंडा ओढ़ के घी पीने वाली कहावत मशहूर है, जिसका अर्थ है पैसा होते हुए खुद को गरीब दिखाना। सोचिए वो लड़का जो अभी 10th 12th में है, वो दिन के 100 रुपए कैसे मैनेज कर रहा होगा, वो भी सिर्फ गुटके के लिए। अगर आपको दिल्ली में कोई बिहारी रिक्शा वाला बदहाली हालत में दिख रहा हो और आपको उस पर दया आ रहा हो कि बेचारा कितना गरीब है, तो 90% आप गलत हैं। बिहार छठा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची गई हैं। तो आप सोचिए बिहार गरीब कैसे है। जैसे महाराष्ट्र के लिए छत्रपति शिवाजी थे, पंजाब के लिए महाराजा रंजीत सिंह थे, बंगाल के अपने शासक थे, वैसे बिहार का अपना कोई शासक नहीं रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया गया, बिहारी चुप रहा। लो फंडिंग के कारण विक्रमशिला यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, बिहार चुप रहा। 17वीं शताब्दी में बिहार में टेक्सटाइल बिजनेस का बोलबाला था, अंग्रेज आए और सब बदल दिया, बिहारी चुप रहा। देखिए, बिहार की बदहाल स्थिति का कारण केवल पॉलिटिकल नहीं है, इसके पिछड़ेपन का कारण इसके इतिहास में छुपा है। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप इन अ पॉजिटिव वे इस बदहाली को कम जरूर कर सकता था, जो नहीं किया जा सका। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है पिछले 9 साल में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इतने बेहतरीन आंकड़ों के बाद भी बिहार की गरीबी वहीं की वहीं बनी हुई है। बिहार के मुकाबले एमपी यूपी में गरीबी रेखा छोड़ ऊपर आने वालों की संख्या काफी है, लेकिन बिहार में बहार नहीं है। सर्वेस यही दर्शाते हैं कि आज भी बिहार में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बाकी राज्यों की संख्या के मुकाबले कहीं ज्यादा है। हालांकि जिन सर्वेस के आधार पर सारी कैलकुलेशन की जाती है वो भी सटीक हो, ये जरूरी नहीं। फैमिली इनकम के आधार पर ये सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं। बिहार से बड़ी संख्या में घर का मुखिया दूसरे राज्य में जाकर मेहनत मजदूरी कर पैसे कमाता है। सर्वे का आधार क्या होता है, वो जिस फैमिली इनकम की बात करते हैं वो कितना सही बताया जाता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और उस दिल्ली में कमा रहे बिहारी मजदूर का कितना पैसा दिल्ली में खर्च होता है और कितना बिहार भेजा जाता है, ये भी पारदर्शी नहीं है। तीसरी बात कि बिहार में आज भी बहुत से लोग बैंक में पैसा रखने से बचते हैं। हालांकि बैंक अकाउंट सबके हैं, बट जरूरी नहीं कि वो अपना सारा पैसा बैंक में ही रखें, तो इससे भी गरीबी के सर्वे में फ्लक्चुएशन आ सकती है। मेनली कहने का मतलब है कि बिहार गरीब जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं जितना मीडिया में दिखाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में जो क्रिमिनल छवि बिहार की दिखाई जाती है, बट रियल में वैसा नहीं है, उसी प्रकार से बिहार में गेंडा ओढ़ के घी पीने वाली कहावत मशहूर है, जिसका अर्थ है पैसा होते हुए खुद को गरीब दिखाना। गरीब, अमीर, बहुत गरीब, ये तो हर स्टेट में होते हैं, वैसे ही बिहार में भी हैं। लेकिन क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग गांव है और गांव का पहनावा ओढ़ावा या जीवन जीने का तरीका बिहार के बाहर वालों को ऐसा लग सकता है कि गरीबों जैसा है, बट ऐसा है नहीं। एक समय था जब बिहार में छोटे छोटे दुकानों से लोग 50 ग्राम चीनी, 25 ग्राम चाय पत्ती खरीदते थे, जिन्हें दुकानदार कागज में पुड़िया बनाकर देता था। लेकिन आज वो चीज़ पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज बड़ी बड़ी दुकानें हैं गांव में, जहां से वही लोग जो पुड़िया में 100 ग्राम चीनी खरीदते थे, आज 2 किलो के चीनी के पैकेट्स खरीदते हैं, 250 ग्राम के ब्रांडेड चाय पत्ती खरीदते हैं। गांव में भी ब्रांडेड चीज़ों का चलन है, लोकल सामान लोग नहीं खरीदते हैं। और ये चीज़ बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में हो रहा है, जहां बिजली को आए भी 5 साल हुए हैं। तो सोचिए बाकी क्षेत्रों में लोगों के स्टेटस में कितनी वृद्धि हुई है। बिहार के गांव में आज कोई टेलर की दुकान नहीं है, ढूंढने से शायद कोई एक आध दुकान मिल भी जाए तो वो भी शर्ट पैंट नहीं सिलता होगा। ऐसा इसलिए कि अब सिलवाकर कपड़े पहनने को छोटा माना जाने लगा है और यहाँ लोग ब्रांडेड कपड़ों की तरफ रुख कर चुके हैं। छोटे छोटे जिलों में भी ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम्स हैं, जहां से लोग अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं। देखिए, वैसे तो ये जो लाइफ स्टेटस में जो बदलाव आया है, ये केवल बिहार में नहीं आया है। समय के साथ हर जगह के लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को बेटर किया है, लेकिन लाइफस्टाइल को बेटर करने की दौड़ में बिहार बराबरी पर है। यानी जितने समय में गुजरात के लोगों ने अपने स्टेटस को बढ़ाया है, उतने ही समय में बिहार के लोगों ने भी अपने स्टेटस को बढ़ाया है। जबकि बिहार कल भी गरीब राज्य कहलाता था और आज भी वो देश का सबसे गरीब राज्य ही कहलाता है। जबकि लाइफस्टाइल दोनों राज्यों के लोगों ने बराबर स्पीड से बदला है। मेरे गांव से मेरी नानी का गांव करीब 40 किलोमीटर है। मुझे याद है मैं छोटा था तो मेरे नाना जी या मेरे मामा जी जब हमारे गांव आते थे तो वो साइकिल से आते थे, लेकिन आज हमारे नानी के यहां से जो कोई भी हमारे गांव आता है वो 4 व्हीलर पर आता है, गाड़ी बुक करके आता है। बिहार के गांव में जो बसें चलती थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। गांव से शहर तक के लिए बामुश्किल 1-2 टेम्पो चलते हैं, क्योंकि लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। गांव में किसी को फैमिली के साथ 20-25 किलोमीटर भी जाना होता है तो वो अपनी गाड़ी बुक करना ज्यादा प्रेफर करता है।
ढूंढने से भी आपको फैमिली के साथ कोई बस में बैठा नहीं मिलेगा। हाँ, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बस का उपयोग लोग करते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले ये बहुत कम हो चुका है। मैं क्योंकि खुद बिहार के बहुत पिछड़े इलाके से आता हूं, तो ये सब चीजें मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं। बिहार से दूसरे राज्य जाकर कमाना, ये बात तो जगजाहिर है, सबसे ज्यादा बिहारी लोग दूसरे राज्य जाकर काम करते हैं। लेकिन अगर आपको दिल्ली में कोई बिहारी रिक्शा वाला बदहाली हालत में दिख रहा हो और आपको उस पर दया आ रहा हो कि बेचारा कितना गरीब है, तो 90% आप गलत हैं। आप बिहार जाकर देखेंगे तो वो रिक्शा वाला अपने आप में ही जमींदार होगा। उसकी अच्छी खासी ना सही, लेकिन ठीक ठाक जमीनें जरूर होंगी, इतना कि वो खुद खेती करके दिल्ली में रिक्शा चलाकर जितना कमाता है उससे ज्यादा कमा सकता है। लेकिन बिहार के लोगों की मेंटेलिटी कुछ ऐसी हो गई है कि बाहर जाकर मेहनत कर लेंगे, लेकिन अपनी जमीनों पर नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ केसेस में उन्हें बाहर मजदूरी करने में थोड़ी ज्यादा इनकम हो जाती होगी, लेकिन बाहर मजदूरी करने से अच्छा अपने खेत में खेती करके राजा की तरह रहने वाली फील से वो वंचित रह जाते हैं। एक बड़ी अनोखी चीज मैं इन दिनों बिहार के युवाओं में देख रहा हूं, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। एज वी ऑल नो, बिहार और उत्तर प्रदेश में गुटखा खाने का बहुत प्रचलन है। नॉर्मली आई गेस गुटखा 2 रुपए से 5 रुपए के बीच आता होगा, लेकिन टीन एज लड़कों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है रजनीगंधा, जिसके साथ ऑटोमेटिकली तुलसी जर्दा भी जुड़ा हुआ है। यानी जो रजनीगंधा लेगा वो तुलसी भी जरूर लेगा, जिसकी कीमत है 30 रुपए। एक समय में बिहार में खैनी का चलन था, जो अब गुटकों ने ले लिया है। खैनी की बिहार में खेती होती है, जो ऑलमोस्ट फ्री में सबको उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन अब नई पीढ़ी महंगे गुटकों की तरफ आकर्षित है और 30 रुपए के गुटके का सेवन करते हैं। और जितना मैंने सबसे बातचीत की, उसके हिसाब से एक लड़का एटलीस्ट दिन में 2 से 3 पैकेट तो खरीदता ही है। यानी करीब 100 रुपए गुटके पर वो खर्च करता है पर डे। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत सटीक एग्जाम्पल है कि बिहार का लिविंग स्टैंडर्ड कितना ज्यादा बढ़ गया है। ऑब्वियसली गुटखा हानिकारक है, ये सब जानते हैं, बट यहां अभी चर्चा लिविंग स्टैंडर्ड की हो रही है। सोचिए, वो लड़का जो अभी 10th 12th में है, वो दिन के 100 रुपए कैसे मैनेज कर रहा होगा, वो भी सिर्फ गुटके के लिए। लेकिन वो करता है, रोज 100 रुपए को मैनेज करता है, तो पैसे कहीं ना कहीं से तो आ ही रहे हैं। अब कितने लोग होंगे जिनकी अच्छी खासी इनकम के बावजूद वो केवल गुटके जैसे नशे के लिए 100 रुपए तक खर्च करते होंगे। लोगों का स्टेटस बढ़ा है, इसको आप शादी या मृत्यु में जो पैसे का लेन देन होता है उससे भी जज कर सकते हैं। बचपन में मैंने देखा है, शादियों में 21 रुपए या 11 रुपए तक भी दिए जाते थे, और आज शादी में 2100 रुपए एक नॉर्मल अमाउंट है जो लोग देते हैं। माना कि समय के साथ पैसे का महत्व बढ़ा है, लोगों की कमाइयां भी बढ़ी है, तब के 21 रुपए आज के ज्यादा पैसे होते हैं, बट अगर वो सब भी आप कैलकुलेट कर ले तो ये उछाल ज्यादा है। 21 रुपए से 2100 पर आना स्टेटस मेंटेनेंस की लंबी छलांग है। नॉर्मली तब अगर 21 रुपए दिए जाते थे तो ये संख्या आज 1100 तक जाती, लेकिन 2100 रुपए तक जाना ये दर्शाता है कि बिहार में लोगों का स्टैंडर्ड काफी बढ़ा है। एक समय था जब गांव में साइकिल होना बड़ी बात होती थी, बाइक होना तो समझो आप बहुत अमीर हो। आजकल ऐसे घर भी हैं गांव में जहां पर 2-2 4 व्हीलर खड़े रहते हैं। देखिए, बाकी के स्टेट्स के गांव आदि में भी गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो गई होगी, लेकिन फिर वो पहले भी बहुत ज्यादा गरीब राज्य नहीं थे। लेकिन बिहार उनके मुकाबले बहुत गरीब था, और अब अगर बाकी राज्यों के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड की बराबरी भी कर रहा है, तो इट मीन्स कि उन्होंने बाकी राज्यों के लोगों से खुद को बेहतर मेंटेन किया है, बेहतर ग्रो किया है, एटलीस्ट लाइफस्टाइल में तो किया ही है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य कहलाता है, लेकिन अगर 2023 में सबसे ज्यादा व्हीकल्स खरीदने का मामला देखें तो बिहार 6th नंबर पर आता है। यानी बिहार छठा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची गई हैं। तो आप सोचिए बिहार गरीब कैसे है। यहां पर जो जैसा दिख रहा है वो फाइनेंशियली वैसा ही हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहनावा ओढ़ावा कुछ ऐसा रहता है कि बाहरी इंसान धोखा खा जाता है। 2011 में बिहार में धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकने का रिकॉर्ड बना था। इस दिन 1800 कार्स और 9100 बाइक्स की बिक्री हुई थी, जो आज तक कभी किसी दूसरे राज्य में नहीं हुई है। एनीवेज, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बिहार में रोजगार की समस्या है, उद्योग ना होने की समस्या बढ़ गई है, पॉलिटिक्स, अनेकों समस्याएं हैं, जिसके कारण ये बाकी राज्यों के मुकाबले उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है जितना इसकी क्षमता है, यहाँ के लोगों की क्षमता है। दूसरा कि यहाँ के लोगों का संतोषजनक होना भी इसकी बदहाल स्थिति का एक कारण है। भारत के बाकी राज्य के लोग, चाहे वो पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अपने राज्य के विकास के लिए सरकार से भिड़ जाते हैं, मांग करते हैं और अपनी मांगे मनवाते भी हैं।
लेकिन बिहारी ऐसा नहीं करते। बिहार की समस्याओं पर नेताओं से सवाल नहीं करते। बिहार पर हमेशा से बाहरियों ने शासन किया है। पाला और सेना डायनेस्टीज ने बंगाल में रहकर बिहार पर राज किया है। मुगलों ने दिल्ली में बैठकर बिहार पर राज किया है। जैसे महाराष्ट्र के लिए छत्रपति शिवाजी थे, पंजाब के लिए महाराजा रंजीत सिंह थे, बंगाल के अपने शासक थे, वैसे बिहार का अपना कोई शासक नहीं रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया गया, बिहारी चुप रहा। लो फंडिंग के कारण विक्रमशिला यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, बिहार चुप रहा। 17वीं शताब्दी में बिहार में टेक्सटाइल बिजनेस का बोलबाला था। अंग्रेज आए और सब बदल दिया, बिहारी चुप रहा। अंग्रेजों ने सबसे पहले बिहार से ही लूटपाट शुरू की और सोने की चिड़िया कही जाने वाले भारत और जिस चिड़िया के पंख थे बिहार, उसे पूरी तरह से लूटे जाने के बाद बाकी राज्यों में निकले। पहला स्टील प्लांट टाटा ने बिहार में लगाया था। झारखंड अलग हुआ, समृद्ध हुआ, बिहार वही रह गया। बिहार पर चर्चा करने बैठे तो जाने कितने दिन निकल जाएंगे। तो घाटा तो हुआ है बिहार को, लेकिन बिहार को समझने के लिए बिहार में आना जरूरी है। मीडिया, सोशल मीडिया में जो बिहार दिखाया जाता है वो सब मिथ्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।